हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चा जब बहुत छोटा रहता है अर्ली एज में एलकेजी यूकेजी में, तो बच्चे को हम क्लॉक देखना, टाइम का कंसेप्ट बताना स्टार्ट करवा सकते हैं। एक तो अर्ली एज में जब भी आप टाइम कंसेप्ट स्टार्ट करें तो बच्चे को कभी भी क्लॉक में टाइम देखना स्टार्ट मत करवाइए, क्योंकि क्लॉक में जो रियल वाली क्लॉक होती है उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण बच्चे का माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। आप इस तरह की हाथ से क्लॉक बना सकते हैं अट्रैक्टिव सी, बच्चा इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। एक तो हाथ की बनाई हुई है तो बच्चा इससे बहुत जल्दी सीखता है। जब आप बच्चे को टाइम कंसेप्ट बताना स्टार्ट करवाते हैं तो आप ओनली बच्चे को ये बताइए कि क्लॉक में 2 हैंड होते हैं, एक स्मॉल और एक बिग। जो स्मॉल हैंड है वो आवर हैंड है और बड़ा वाला हैंड मिनट हैंड है। और फिर आपको इस टाइम पे सेकंड के कंसेप्ट बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बताना है। अब आप ये बताइए कि जब छोटा वाला हैंड है और हैंड वो अगर 2 पे गया और बड़ा वाला 12 पे तो 2 o'clock होगा, छोटा वाला 3 पे और बड़ा वाला हैंड 12 पे तो 3 o'clock, छोटा वाला हैंड 4 पे और बड़ा वाला 12 पे तो 4 o'clock, छोटा वाला 5 पे बड़ा वाला 12 पे 5 o'clock, छोटा वाला 6 बड़ा वाला 12 तो 6 o'clock। इस तरह से आपको बच्चे को जितने भी और हैं उनके बारे में बच्चे को कंसेप्ट बताना है। और हाँ, आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि पहले 12 आवर्स में 12 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो पहले 12 आवर्स होंगे, उसके बाद फिर अगेन वापस रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको इस टाइम पे सिर्फ 1 से 12 तक बच्चे को टाइम देखना सिखाना है। इसके बाद आप इसमें बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा इस पर बहुत अच्छे से टाइम के कंसेप्ट को क्लियर कर ले तो फिर आप इस तरह से बच्चे से कॉपी पर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। मैंने ये वर्कशीट बनाई है और आप भी इस तरह की वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। इसमें आप मिनट का कांटा बना दीजिए जो मिनट हैंड रहता है और बच्चे से बोलिए कि आपको और हैंड बनाना है। और हाँ, ये भी बताइए कि जो 4 है वो और के लिए है और 00 मिनट के लिए है। अब जैसे 4 o'clock तो आप बच्चे को बताइए कि यहाँ पे आपको और हैंड बनाना है, तो बच्चा फिर जो छोटा वाला हैंड है उसको 4 पे लाएगा, 4 o'clock बना देगा। फिर 2 o'clock, नाउ 7 o'clock। और हाँ, आपको ये एक्टिविटी बच्चे के साथ में ही रह के करवानी है ताकि अगर जो भी डाउट हो आपको क्लियर करते जाना है। 9 o'clock एंड 12 o'clock। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि बच्चा जो बिग हैंड है और स्मॉल हैंड है, मतलब और का हैंड और मिनट का हैंड, उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब उनको खुद को बनाने का बोलो तो वो बड़ा छोटा कैसा भी बना देते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि वो और के लिए स्मॉल हैंड बनाए। अब जब बच्चा इस टाइप की एक्टिविटी कर लेता है तो आप इससे थोड़ा टफ वर्कशीट तैयार कीजिए। इसमें आपको बच्चे से ही मिनट और हैंड बनवाना है। अब जैसे यहाँ पे हमें बनाना है 1 o'clock, तो बच्चा खुद से 12 और 1 पे ले जाके और हैंड और मिनट हैंड के थ्रू 1 o'clock बनाएगा। 8 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock। और प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि और का जो और हैंड है वो स्मॉल हो और जो मिनट हैंड है वो बिग हो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको इस टाइम पे एक्टिविटी करवाते टाइम बच्चे के साथ में रहना है और साथ में ही उनका कंफ्यूजन भी क्लियर करते जाना है। इस तरह से आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चे से परफॉर्म करवा सकते हैं, जिससे उनका टाइम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बच्चा बहुत इजीली जो और है वो बता पाएगा। और हाँ, आप बच्चे से भी पूछिए जब आप दूर रहें कि जाओ बेटा क्लॉक में टाइम देख के आओ, क्या टाइम हुआ है, तो बच्चा और
और मिनट देख के आपको टाइम बता देगा। जब ये वाली एक्टिविटी हो जाए, बच्चा बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ जाए, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो मिनट हैंड है उसको 12 से 1 पे आने में 5 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे और के बाद फिर मिनट का कंसेप्ट सीखेगा। फिर 1 से 2 पे जाना है तो उसको 12 से 2 पे जाने में 10 मिनट का टाइम लगा है। 5 मिनट वहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, तो टोटल हो गया 10 मिनट। उसके बाद फिर जब 3 पे जाएगा तो उसको 12 से 3 पे जाने पे अगेन 5 मिनट का टाइम लगा है, मतलब 15 मिनट। तो जो ये टाइम ड्यूरेशन है ये आपको तभी इंट्रोड्यूस करना है जब बच्चा और का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाए। अब आपको बताना है यहाँ पे 5 to 10 5 मिनट, 10 to 15 5 मिनट, टोटल 15 मिनट हो गए। बट ये कंसेप्ट आप केजी के बच्चे को ना बताइए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाए तो आपको फिर मिनट का कंसेप्ट बच्चे को क्लियर करना है। और हाँ, आप प्लीज़ इस तरह की हाथ से बना के सबसे पहले बच्चे को ओनली और का कंसेप्ट बताइए। सेकंड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की इतने छोटे बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हमें उसे और के बारे में बताना है, न कि उसको कंफ्यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब